हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 5 पर विचार करेंगे। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो यहाँ पर श्री भगवान उवाच यानी श्री भगवान ने कहा। तो श्री भगवान ने क्या कहा? बहूनि मे व्यतीतानि, मेरे बहुत से व्यतीत हुए हैं। क्या? जन्मानि, जन्म, मेरे बहुत से जन्म व्यतीत हुए हैं। तब च अर्जुन, और हे अर्जुन तुम्हारे भी बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि, उन सब को मैं जानता हूँ। न तुम वेत्थ परन्तप, परंतु हे परंतप तुम उनको नहीं जानते हो। अब हम सुनेंगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में 5:33 हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। फिर ब्रह्म संहिता में 5:39 ये भी कहा गया है रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवन् परमः पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी श्री कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदूर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। अर्जुन जैसे भक्त श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। किंतु भगवान तथा अर्जुन में ये अंतर है कि भगवान ने ये घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सके। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वे अक्षम हैं। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, किंतु कभी कभी वे भी भगवान की प्रकृति को भूल जाते हैं। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है,
जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा श्री कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु श्री कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं हैं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान अपने ज्ञान की विशेषता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यद्यपि वे इस भौतिक जगत में अनेक बार जन्म ले चुके हैं, परंतु उन्हें अपने प्रत्येक जन्म की प्रत्येक बात का पता है, जबकि सामान्य जीवों को अपने पिछले जन्मों की बातें तो दूर रहीं, इस जन्म की भी अनेक बातें याद नहीं हैं। श्लोक संख्या 1 में भगवान ने अर्जुन से कहा था। तो श्लोक संख्या 1 में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, मैं जिस गीता का उपदेश इस समय तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, उस गीता के उपदेश को मैंने 12 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव को प्रदान किया था। श्री कृष्ण ने 12 करोड़ वर्ष पूर्व की ये बात अर्जुन से इतनी सरलता से बोली मानो 12 करोड़ वर्ष का समय अभी अभी बीता हो। सामान्य व्यक्ति तो 12 वर्ष पूर्व की बात भी जब बोलता है तो अपने दिमाग पर बहुत जोर डालकर बताता है कि हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है, फिर सोचते हुए बोलता है कि मुझे इतना याद आ रहा है, बाकी बातें याद नहीं आ रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य लोग इस जीवन काल में जो बातें घटित हो गई हैं, उन बातों के विषय में भी यदि बताना चाहते हैं तो उन्हें अपने दिमाग पर बहुत जोर डालना होता है तथा अन्यों से भी सहायता मांगनी पड़ती है कि एक दिन पूर्व अथवा 1 वर्ष पूर्व मैं कहाँ गया था तथा मैंने क्या किया था। फिर ऐसा तो कोई भी नहीं कहता कि मैंने अपने पिछले जन्म में उस व्यक्ति से ऐसी बात कही थी। यदि किसी व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती हैं तो मानव समाज में ये अत्यंत आश्चर्य का विषय बन जाता है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण 12 करोड़ वर्ष पूर्व की बात इतनी सरलता से बतला रहे हैं मानो उनके लिए 12 करोड़ वर्ष पूर्व की बात अभी ही घटित हुई हो। यदि एक जीवन काल 100 वर्षों का माना जाए तो सामान्य व्यक्ति 12 करोड़ वर्षों की अवधि में 12 लाख बार जन्म ले चुका होता है। अतः श्लोक संख्या 4 में अर्जुन ने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि हे श्री कृष्ण, आपका जन्म तो अभी 100 वर्षों के अंदर ही हुआ है, तो मैं इस बात को किस प्रकार समझूं कि आपने गीता का उपदेश 12 करोड़ वर्षों पूर्व सूर्यदेव को दिया था। अब इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं। इस श्लोक के पूर्व के शब्द हैं श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। तो यहाँ पर बात स्पष्ट है कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है। क्या कोई सामान्य व्यक्ति बोल सकता है कि 12 करोड़ वर्षों की अवधि में मेरे जितने जन्म हुए हैं उनमें से प्रत्येक जन्म की प्रत्येक बात को मैं जानता हूँ? सामान्य व्यक्ति को तो इस जन्म की भी किसी बात को याद करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना होता है, फिर भी उसे कुछ याद आता है तथा कुछ याद नहीं आता। परंतु ये बात तो केवल श्री भगवान ही बोल सकते हैं कि हे अर्जुन, 12 करोड़ वर्षों की अवधि में मेरे जितने भी जन्म हुए हैं उनमें से प्रत्येक जन्म की प्रत्येक बात को मैं जानता हूँ। श्री भगवान के अतिरिक्त क्या किसी अन्य व्यक्ति के पास इतना साहस है कि वो ऐसी बात बोल सके? आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो गीता में से श्री कृष्ण को निकाल करके अपने आप को भगवान सिद्ध करते हैं। ये कहते हैं कि सभी लोग भगवान हैं।
ऐसे लोगों से हमारा प्रश्न है कि यदि आप भगवान हैं अथवा सभी लोग भगवान हैं, तो क्या आप अथवा सभी लोग अपने पिछले, यदि अधिक नहीं तो केवल 100 जन्मों की ही बातें बतला सकते हैं? श्रीमद् भागवत 3:31-9 में बतलाया गया है कि माता के गर्भ में 6 मास की अवस्था में शिशु को अपने पिछले 100 जन्मों की बातें याद आती हैं कि उसने कैसे कैसे पाप कर्म किए तथा उनके कैसे कैसे दुखद परिणाम भोगे। इन बातों को याद करके वो श्री भगवान की शरण लेते हुए कहता है कि हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण लेता हूँ। आपकी भगवत्ता को ना मानकर मैं अपने आप को भगवान समझता था, इसलिए आपकी माया ने मुझसे अनेक प्रकार के अशुभ कर्म करवाए तथा अनेक अनेक जन्मों में मैंने भीषण यातनाएं भोगी हैं। अब मैं अपने को भगवान ना समझकर आपको भगवान समझकर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कृपया अपनी सेवा में लगाइए, ताकि मैं आपकी माया की सेवा से मुक्त हो सकूं तथा इस प्रकार जन्म जन्मांतर की भीषण यातनाओं से मुक्त हो सकूं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि अपने आप को भगवान समझना एक बहुत बड़ा अज्ञान है तथा अपराध भी है। यदि किसी कंपनी का एक मजदूर अपने आप को कंपनी का मालिक कहे तो ये उस मजदूर की दुष्टता मानी जाती है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है तो ये उसकी अत्यंत दुष्टता मानी जाएगी। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं बहून में व्यतीतानि जन्मानि, अर्थात मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। श्री कृष्ण की इस बात से कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया अथवा श्री कृष्ण के अनेक जन्म हुए, कुछ मूर्ख लोग ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म भी हमारी तरह दुख तथा अज्ञान से भरा हुआ है। परंतु हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के जन्म में दुख और अज्ञान ये दो बातें नहीं होती हैं। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय हमें असीमित कष्ट का अनुभव होता है तथा उस समय हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है कि हमने किस परिवार में जन्म लिया है, हमारे चारों ओर कौन कौन से लोग मौजूद हैं, अथवा हमें किस प्रकार के भोजन तथा वस्त्रों की आवश्यकता है, अथवा हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। परंतु श्री कृष्ण जन्म लेते समय किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं करते, बल्कि वे उसी प्रकार प्रसन्न रहते हैं जिस प्रकार वे सदा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि प्रसन्नता ही उनका नित्य स्वभाव है। इसके अतिरिक्त जन्म के समय उनके अंदर किसी प्रकार का ज्ञान भी नहीं रहता है। वे पहले से ही निश्चित कर लेते हैं कि किन भाग्यशाली व्यक्तियों को वे अपने माता पिता बनने का अवसर देंगे। जन्म के समय श्री कृष्ण का ज्ञान उसी प्रकार पूर्ण रहता है जिस प्रकार उनका ज्ञान सदैव पूर्ण रहता है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान ही उनका नित्य स्वभाव है। अब इस श्लोक में अगले शब्द हैं तब च अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। भगवान की इस बात के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो यह है कि भगवान ये बात केवल अर्जुन के ही लिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। परंतु दूसरा अर्थ ये है कि भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी जीवात्माओं के लिए ये बात कह रहे हैं कि हम में से प्रत्येक जीवात्मा के अनेक जन्म हो चुके हैं। इसका कारण ये है कि अर्जुन ने उन सभी लोगों की ओर से भगवान से ये प्रश्न किया था जो लोग आगे चलकर गीता का अध्ययन करेंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों से कह रहे हैं कि हम सभी लोगों के अभी तक अनेक जन्म हो चुके हैं। अब हम इस बात की व्याख्या दोनों पक्षों में करेंगे। अर्जुन के पक्ष में व्याख्या, जहाँ तक अर्जुन की बात है, हमें समझना चाहिए कि अर्जुन श्री कृष्ण के नित्य संगी हैं। अर्जुन का जन्म तभी होता है जब श्री कृष्ण की सेवा में उनके जन्म की आवश्यकता होती है, अन्यथा अर्जुन का जन्म क्यों होगा? क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हैं, अतः अर्जुन एक नित्य मुक्त जीव है। गौर गणोद्देश दीपिका नामक ग्रंथ के श्लोक संख्या 120 में लिखा है कि जिस समय श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य देव के रूप में अवतार लिया, उस समय अर्जुन ने राय रामानंद के रूप में अवतार लिया। जिस समय श्री चैतन्य देव ने विद्यानगर में जाकर गोदावरी नदी के तट पर स्नान के समय राय रामानंद को देखा, उस समय दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। ऐसा करते ही दोनों प्रेम आवेश में बेसुध हो गए। दोनों के नेत्रों से निरंतर प्रेम की धारा बह रही थी। शरीर
पुलकित हो रहे थे। दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए। दोनों को इस बात का भी पता नहीं चला कि कितनी देर तक दोनों इसी प्रेम दशा में अचेतन होकर पृथ्वी पर पड़े रहे। आगे चलकर राय रामानंद तथा श्री चैतन्य देव एक दूसरे के इतने अधिक निकट आ गए कि दिन रात वे एक दूसरे के संग में ही रहते थे तथा उनके मध्य श्री कृष्ण से संबंधित इतनी अधिक बातें हुई कि उनका कोई अंत नहीं है। तो ये व्याख्या तो अर्जुन के पक्ष में है। अब अन्य जीवों के पक्ष में व्याख्या। जहाँ तक अन्य जीवों की बात है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हम सभी जीवात्माओं के अनेक जन्म हो चुके हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय कोई भी जीव वैकुंठ से गिरा, उस समय से लेकर अभी तक उस जीव के अनेक जन्म हो चुके हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव का अलग अलग इतिहास है कि वो किस समय तथा किस कारण से इस भौतिक जगत में गिरा तथा अभी तक उसने इस भौतिक जगत में कितने जन्म लिए हैं। यद्यपि प्रत्येक जीव का इस विषय में अलग अलग इतिहास है, परंतु फिर भी एक बात तो सर्वसामान्य है कि कोई भी जीव उस समय का पता नहीं लगा सकता है कि वो किस समय वैकुंठ से गिरा था। अतः यही कहा जाता है कि हम सभी जीव अनादिकाल से इस भौतिक जगत में बद्ध हैं। यहाँ पर अनादिकाल का अर्थ केवल यही समझना चाहिए कि हम उस काल की गणना नहीं कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी जीवात्माएं सदा से इस भौतिक जगत में रहे हैं। कोई भी जीवात्मा वैकुंठ से नहीं गिरा। उसी प्रकार यद्यपि प्रत्येक जीवात्मा का वैकुंठ से गिरने में अलग अलग कारण है, परंतु एक बात तो सर्वसामान्य है कि यह जीवात्मा की ही मूर्खता है कि उसने श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर इस भौतिक जगत में आने का निर्णय लिया। अब श्लोक की अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं, तानि अहम वेद सर्वाणि, अर्थात मैं उन सभी को जानता हूँ। तो दिनांक 24 मार्च 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था। तो ये भगवान की योग्यता है, वे भूत वर्तमान और भविष्य जानते हैं। और जो मिथ्या भगवान हैं वे ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये संभव नहीं है। यही परीक्षा है। वे मिथ्या दावा करते हैं, परंतु भगवान का अर्थ है कि वे सब कुछ जानते हैं। उनका शरीर नहीं बदलता है, इसलिए वे भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं। उनका शरीर क्यों नहीं बदलता है? ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। सत का अर्थ है नित्य, चित का अर्थ है ज्ञान से पूर्ण। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तान्यहम वेद सर्वाणि। इसे चित कहा जाता है कि वे सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। सत, चित और आनंद। आप यहाँ पर श्री कृष्ण का रूप देखते हैं, आनंद से भरे हुए। ये श्री कृष्ण का असली रूप है। वे सदा आनंदित रहते हैं। तो हमें श्री कृष्ण को तत्व से समझना है। तो यहाँ पर एक व्याख्या तो ये है, यद्यपि श्री कृष्ण मनुष्य जैसे लगते थे, परंतु वे मनुष्य नहीं हैं, वे परमेश्वर हैं। अब प्रश्न ये है कि उन्हें किस प्रकार सब कुछ मालूम है। ये श्रीमद् भागवत 1:1:1 में कहा गया है, जन्माद्यस्यतः अन्वयात् इतरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। वे अभिज्ञ हैं, उनके पास संपूर्ण ज्ञान है। और उन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वराट। स्वराट का अर्थ है स्वतंत्र। उन्हें दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार कार्य किया जाए। तुरंत जैसे भी इच्छा करते हैं सब कुछ हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण हैं। अब श्लोक के अंतिम शब्द हैं, न तुम वेत्थ परंतप, अर्थात हे परंतप तुम नहीं जानते हो। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तान्यहम वेद सर्वाणि। इसका अर्थ है कि मेरे लिए भूत वर्तमान तथा भविष्य नहीं है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का शरीर अर्जुन के शरीर से अलग है, क्योंकि वे जानते हैं। मैं क्यों भूल गया? क्योंकि मेरा शरीर भौतिक है और श्री कृष्ण नहीं भूलते, इसलिए उनका शरीर भौतिक नहीं है। ये स्वाभाविक निष्कर्ष है, क्योंकि भौतिक शरीर के ही कारण भूत वर्तमान तथा भविष्य होता है। तो यदि कोई भौतिक प्रदूषण नहीं होता है, उस समय जीवन शाश्वत होता है, ज्ञान शाश्वत होता है और आनंद भी शाश्वत होता है। जैसे ही हम भौतिक शरीर से मुक्त हो जाते हैं, उस समय भूत वर्तमान तथा भविष्य को
भूत, वर्तमान तथा भविष्य की बातें, सुख प्राप्त होना और सुख नहीं प्राप्त होना, ज्ञान होना और ज्ञान नहीं होना, ये सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन में यही अंतर है। वे दोनों एक ही धरातल अर्थात एक ही रथ पर हैं। वे दोनों मित्र हैं, केवल युद्ध के ही अवसर पर नहीं बल्कि वे प्रारंभ से ही मित्र हैं। जैसे दो मित्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दोनों एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ बातें करते हैं, वे आपस में झगड़ा करते हैं, ये मित्रता है। श्री कृष्ण और अर्जुन लगभग समान आयु के थे तथा अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे। यद्यपि वे दोनों एक साथ रहते थे परंतु फिर भी अंतर है। अब यहाँ पर वो अंतर पता चलता है। मैं आपको एक अन्य छोटा सा उदाहरण दूंगा। जिस प्रकार एक राजा जिस सिंहासन पर बैठा हुआ है उसी सिंहासन पर एक खटमल है, तो खटमल और राजा दोनों एक ही सिंहासन पर हैं परंतु खटमल और राजा में बहुत अंतर है। एक ही सिंहासन पर बैठने का अर्थ ये नहीं है कि वे दोनों समान हैं, क्योंकि खटमल का कार्य है केवल खून चूसना और राजा का कार्य है शासन करना। यद्यपि ये दोनों एक ही धरातल पर हैं परंतु उनमें अंतर बहुत भारी है। उसी प्रकार भगवान तथा जीवात्मा साथ साथ बैठ सकते हैं, साथ साथ बातें कर सकते हैं, साथ साथ सो सकते हैं, साथ साथ खा सकते हैं, परंतु वो अंतर तो बना ही रहेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न तुम वेत्थ परंतप, अर्थात हे परंतप तुम नहीं जानते हो। हाँ, तो यहाँ पर परंतप शब्द का अर्थ है क्या है? शत्रुओं को तपाने वाला। परंतप शब्द का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, परम तथा तप। परम शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है शत्रु तथा तप शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है तपाने वाला। इस प्रकार परम तप शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो अपने शत्रु अथवा शत्रुओं को तपाता अथवा कष्ट पहुंचाता है। अर्जुन जिस समय शत्रुओं के साथ युद्ध करते थे उस समय वे अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों का जाल सा बिछाकर शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक देते थे। अर्जुन के धनुष से छोटे हुए बाण शत्रुओं के रथ, ध्वजा, धनुष और बाहु काटकर राजाओं, गजराजों तथा घोड़ों के शरीरों में घुसने लगते थे। अत्यंत तीखी धार वाले बाणों से युद्ध में संपूर्ण दिशाओं और कोणों को आच्छादित करके अर्जुन अपने गांडीव धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में भारी व्यथा उत्पन्न कर देते थे। इस प्रकार के उस अत्यंत भयंकर युद्ध में शंख ध्वनि, दुंदुभि ध्वनि तथा घोड़ों और रथ के पहियों के भयंकर शब्द गांडीव धनुष की टंकार के सामने दब जाते थे। जहाँ जहाँ गांडीव धनुष की टंकार होती थी वहाँ वहाँ के समस्त सैनिक मस्तक टेक देते थे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि तुम अपने शत्रुओं को पराजित करने में अत्यंत निपुण हो परंतु फिर भी पूर्व जन्मों की तुम्हारी जो स्मृति है वो विस्मृति के द्वारा ढक गई है। इस विस्मृति को नष्ट करने की तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है। तो अब यहाँ पर जो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं परंतप, तो परंतप का एक दूसरा अर्थ है उत्कृष्ट तपस्वी। परंतप शब्द का निर्माण जिन दो शब्दों से हुआ है उनमें से प्रथम शब्द परम के अनेक अर्थों में से एक अन्य अर्थ है उत्कृष्ट तथा दूसरे शब्द तप के अनेक अर्थों में से एक अन्य अर्थ है तपस्या करने वाला। इस प्रकार परंतप शब्द का दूसरा अर्थ हुआ उत्कृष्ट तपस्वी। महाभारत सभा पर्व के 28वें अध्याय में एक ऐसी घटना का वर्णन है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अर्जुन कितने उत्कृष्ट तपस्वी हैं। जिस समय युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा से अर्जुन उत्तर दिशा को जीतने के लिए गए उस समय अनेक स्थानों का दर्शन करते हुए तथा वहाँ के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करते हुए वे उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़े। आगे जाकर उन्हें पर्वतों के स्वामी सुमेरु पर्वत का दर्शन हुआ जो दिव्य तथा सुवर्णमय है। वहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। उस पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन अर्थात 12 लाख किलोमीटर है। वो परम उत्तम सुमेरु पर्वत महान तेज के पुंज सा जगमगाता रहता है और अपने सुवर्णमय
कांतिमान शिखरों द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करता है। वो स्वर्णभूषित दिव्य पर्वत देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित है। अधर्म परायण पुरुष उस पर्वत का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। महाभारत के इस वर्णन से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन की ही तपस्या थी कि अर्जुन उस स्थान पर सुमेरु पर्वत का दर्शन कर सके। इस समय के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिकों ने संपूर्ण पृथ्वी के प्रत्येक भाग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है, परंतु उत्तर में सुमेरु पर्वत का दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तपस्या ऐसी नहीं है जैसे अर्जुन की तपस्या थी। उनके पास सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी यंत्र हैं, परंतु तपस्या के बिना वे सुमेरु पर्वत का ना तो दर्शन ही कर सकते हैं और ना ही उसका स्पर्श कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अर्जुन की तपस्या इतनी अधिक थी कि वे सुमेरु पर्वत के भोगों के प्रति जरा भी आकृष्ट नहीं हुए। यदि सामान्य लोगों को सुमेरु पर्वत का पता चल जाए तो वे वहाँ पर ही अपने निवास की योजना बनाएंगे, परंतु अर्जुन की ये उत्कृष्ट तपस्या ही थी कि वे श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के कार्य में लगे हुए थे। भोगों में उनकी जरा भी आसक्ति नहीं थी। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि तुम एक उत्कृष्ट तपस्वी हो, परंतु कोई भी व्यक्ति अपनी उत्कृष्ट तपस्या के द्वारा ना तो अपने पूर्व के समस्त जन्मों की बातों को जान सकता है और ना ही मेरे जन्मों के रहस्य को जान सकता है। दूसरे शब्दों में हमें ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपनी तपस्या के बल पर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, परंतु वो भगवान नहीं बन सकता है। श्री कृष्ण को भगवान बनने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वे स्वयं भगवान हैं। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि भगवान अर्जुन को जब परंतप शब्द के नाम से संबोधित करते हैं तो भगवान का ये संकेत है कि यद्यपि तुम परंतप हो, तुम्हारी जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता, तुम्हारी इतनी तपस्या है, लेकिन फिर भी न तुम वेद है परंतप, तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं लेकिन तुम उनको नहीं जानते। तो अर्जुन जैसे प्रश्न कर रहे हैं, तो अर्जुन भी प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि मैं कैसे जानूं कि आपने ये ज्ञान 12 करोड़ वर्ष पहले सूर्यदेव को दिया था। और भगवान जो है अर्जुन को जो बता रहे हैं, तो बहुत यहाँ पर भगवान की करुणा है, भगवान की बहुत करुणा है। भगवान अर्जुन के साथ में हमेशा मित्रता का व्यवहार करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं कि अर्जुन को कभी समझ में ही नहीं आता है कि श्री कृष्ण उनसे बहुत ऊपर हैं। लेकिन श्री कृष्ण अब जो अर्जुन को बता रहे हैं तो उसमें भी उनका भाव कुछ ऐसा नहीं है कि अर्जुन समझें कि वे भगवान हैं और अर्जुन हमेशा श्री कृष्ण की स्तुति ही करते रहें और ये भी सोचें कि मैंने बड़ा अपराध किया कि श्री कृष्ण को अपना मित्र मान लिया। तो श्री कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन को ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं श्री कृष्ण को मित्र क्यों, अपना मित्र क्यों समझता हूँ, है ना। तो श्री कृष्ण जब कहते हैं तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद है परंतप, तो उस समय श्री कृष्ण अपने को अर्जुन के ही तरह जो है दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे अंदर गुण है तो वो है गुण, मेरे अंदर ऐसा गुण है ना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा मित्र ही हूँ। तो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अपनी मित्रता में बाधा नहीं चाहते हैं, मित्रता में किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण जब बताते हैं तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद है परंतप, कि उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ लेकिन हे परंतप तुम नहीं जानते। तो श्री कृष्ण अर्जुन का बड़ा आदर कर रहे हैं, बड़ा सम्मान कर रहे हैं और परंतप
शब्द के नाम से संबोधित कर रहे हैं और अपनी बात को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि अर्जुन इसको भी जो है सामान्य माने कि ठीक है, अर्जुन के अंदर ये श्री कृष्ण के अंदर ऐसा गुण हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण पहले मेरे मित्र हैं, उसके बाद में कुछ और हो सकते हैं। तो अर्जुन ने इस प्रकार से महसूस किया, क्योंकि भगवान के बोलने का तरीका ही इस प्रकार है। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम क्या समझते अपने को, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं तो भगवान हूँ, तुम क्या समझोगे इन बातों को, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। तो भगवान ने इस प्रकार से अर्जुन को लज्जित नहीं किया या अर्जुन को नीचा नहीं दिखाया और अपना जो है गुण वो इस तरह से बता रहे हैं कि मानो एक गुण है उनके अंदर, तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे जो है श्रेष्ठ नहीं हूँ। श्री कृष्ण इस भाव से अर्जुन को बता रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब जो है बहुत दिक्कत हो